एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अलॉय जो हैं वो रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अलॉय आर यूज्ड टू मेक रेजिस्टेंसेस वाई। ठीक है, तो उसका पहला पॉइंट है कि उनका जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत हाई होती है, तो दे हैव हाई रेजिस्टिविटी। दूसरा और क्या होता है, उनका जो अल्फा है तो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। और उससे क्या होगा, सो रेजिस्टेंस ऑफ अलॉयज डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। चेंज होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। थर्ड है, alloys are not affected by external condition, are not affected by external conditions। ठीक है, इसीलिए हम अलॉय को यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस बनाने के लिए रादर देन ए प्योर मटेरियल। ठीक है। एक टॉपिक हम यहाँ पे और डिस्कस कर रहे हैं, सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, देखो हमने ये देखा कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी डिक्रीज टेम्परेचर देन रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो होता क्या है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे जो कंडक्टर है वो अपनी सारी रेजिस्टिविटी को लूज कर देगा। तो हम कहेंगे एट ए सर्टेन टेम्परेचर कंडक्टर लूजेस इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिविटी। और जब रेजिस्टिविटी बिल्कुल ही नहीं होगी तो वो क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर। एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर एंड एट दैट टेम्परेचर conductivity will be infinite। इसी को हम कहते हैं that is known as superconductivity। ठीक है, इसका आप ग्राफ बनाओगे तो वो इस तरह से गिर रहा था और एकदम से क्या हो जाएगा, डाउन। तो इस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का अगर हम ग्राफ शो करेंगे तो वो एकदम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट रहा था, रेजिस्टिविटी घट रही थी, लेकिन एकदम से क्या हो गई, लूज कर गई। तो जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी जीरो हो गई, तो रेजिस्टिविटी जीरो, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो उसको हम कह देते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा इसको। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ जो है बहुत सारे कंडक्टर्स के द्वारा फॉलो होता है। ओम्स लॉ इज ओबेड बाय मैनी सब्सटेंसेस
under certain conditions, but it is not a फंडामेंटल लॉ। ठीक है, लेकिन ये एक फंडामेंटल लॉ नहीं है। अब जो कंडक्टर होंगे वो दो तरह के होंगे। ठीक है, एक होगा ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर कौन होगा? जो ओम्स लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, विच ओबे ओम्स लॉ। और जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे, एंड ग्राफ ऑफ वी आई विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो कहाँ से पास करेगा वो? ओरिजिन से। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो अगर हम ग्राफ देखें तो वो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ मेटल के लिए बनता है और ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट में भी CuSO4 का सोल्यूशन लेंगे हम, और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स लेंगे। तो उनके लिए भी ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो उन्हें भी हम ओमिक कंडक्टर कह देते हैं। और मेटल के केस में क्या होगा? जो प्योर मेटल होंगे उनके लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हो गए प्योर मेटल के लिए। दूसरा आएगा नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या होगा? विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन ओमिक कंडक्टर। अब इनका जो ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ नॉन ओहमिक कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, हो सकता है वो ओरिजिन से पास ना करे, पहला, विच डू नॉट पास थ्रू ओरिजिन, या ऐसा हो सकता है जो ओरिजिन से तो पास कर रहा है लेकिन लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको ग्राफ। ठीक है, तो विच इज नॉट लीनियर, और नॉट लीनियर मतलब नॉन लीनियर बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, तीसरा, जो V और I के अकॉर्डिंग लगातार एक तरह से वेरी ना करे, वेरिएशन अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो दूसरा हो गया, तीसरा होगा VI रिलेशनशिप जो है वो नॉन यूनिक है। ठीक है, ऐसे ही चौथा ग्राफ बन सकता है इसका, जहाँ पे VI रिलेशनशिप जो है वो नॉन लीनियर है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इसके तो मैंने आपको बता दिए। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल बोल सकते हैं वाटर वोल्टामीटर। ठीक है, एक हो जाएगा थर्मिस्टर। मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ आपको। थायरिस्टर,
ठीक है, एसेट्रा एसेट्रा। एक बार बुक से ज़रूर आप कंसल्ट कर लें, इसका एग्जाम्पल ज़रूर है, ठीक है। और वो ग्राफ भी आप देख लें। नॉन लीनियर में क्या होगा, देखो एक ग्राफ मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ तक तो सही था, फिर ऐसे चला गया। तो लीनियर तो ऐसा होना चाहिए था, ये यहाँ से ऐसे हो गया। तो V और I का ग्राफ अगर ऐसा है तो ये कैसा हो गया, नॉन ओमिक। एक ऐसा भी बन सकता है कि मान लो वो ओरिजिन से पास ना करके ऐसे जा रहा है, तो ये भी कैसा हो गया, नॉन ओमिक, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए और इससे रिलेटेड आप नए नए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।